जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज टेक्स्ट बुक का नवीनतम पैटर्न पर आधारित बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें सभी टॉपिक से क्वेश्चन होगा। मैथ से भी 5 क्वेश्चन होगा, जो कि कुल प्रश्न की संख्या 100 है। तो अपनी तैयारी को जांचने के लिए आप अपना नंबर भी यानी टेस्ट साइड में कॉपी लेके लिख सकते हैं। कितना नंबर आता है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ हम पीडीएफ डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा और N.A. अकबरी किसके द्वारा लिखे गए हैं? अकबरनामा और N.A. अकबरी किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अबुल फजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो का संबंध किससे था? मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर होगा वेनिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या योजना के तहत किया गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन का योग निम्नलिखित का मूल्य देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1764 में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 1764 में जो युद्ध लड़ा गया था वह है बक्सर का युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था पहला जो है 1556 में लड़ा गया था, 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है, और अनुच्छेद 16 सभी के लिए शिक्षा में समान अधिकार जो है, सभी के लिए अवसर की समानता जो है अनुच्छेद 16 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से संबंधित इनमें से किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा वशिष्ठ नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के सभी हिस्सों से CO2 युक्त रक्त को कौन सी वाहिकाओं द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? शरीर के सभी हिस्सों से CO2 युक्त रक्त को कौन सी वाहिका द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शिराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। इनको जो है सरदार की उपाधि इसी बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा दिया गया, जो कि महात्मा गांधी दिए थे। ठीक है। किसके शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है, यानी किसकी कमी से शरीर में आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है शरीर में? तो इसका सही आंसर होगा एनीमिया। एनीमिया शरीर में जो है आयरन की कमी के कारण होने वाला रोग है। ठीक है। रतौंधी जो है विटामिन ए के कमी के कारण होता है। जर्नल बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जर्नल बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से एक है? पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। ऑप्शन है उत्पादक में भिन्नता, एक समय के समान उत्पादों के लिए कीमतों की बहुलता, कई विक्रेता और कुछ खरीदार, एक ही समय में समान चीज़ों के लिए समान मूल्य। तो इसका सही आंसर होगा
एक ही समय में समान चीज़ों के लिए समान मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने सिम्बेक्स अभ्यास शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। इसका याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसे सिंगापुर, ऐसे इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निजी संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा निजी संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। पहले था, अब जो है हटा दिया गया है। तो वर्तमान में अभी 6 अधिकार है मौलिक अधिकार जब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदीराम बोस ने किसकी सहायता से न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के जीवन पर एक प्रयास किया था? तो इसका सही आंसर होगा प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधायिका का काम नहीं है? कानून बनाना, बजट पारित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो इसका सही आंसर होगा बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की अनुसूची 7 के तहत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा द हेग में। ठीक है, हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास कहा जाता है? भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गरुड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कारगिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा हृदय से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा लिटिल बॉय। ठीक है, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका कोड क्या था? तो लिटिल बॉय। और नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन INA के सदस्यों के खिलाफ परीक्षणों में रक्षा का नेतृत्व कर रहा था? तो इसका सही आंसर होगा भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति कौन थे जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितना सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 530। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के सलाहकार थे? तो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में मूलभूत इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा भार जो है भौतिकी में मूलभूत इकाई नहीं है। समय, लंबाई, द्रव्यमान ये सभी मूलभूत इकाई है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भौतिकी में मूलभूत इकाई कितनी है? तो इसकी संख्या जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है। किस वर्ष में हैदराबाद राज्य को निजाम से मुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई स्कूल बैग नीति 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही आंसर होगा NCERT के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस या जीका बुखार किससे फैलता है? तो इसका सही आंसर होगा मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय किससे नहीं जुड़े थे? तो राजा राम मोहन राय जो है संस्कृत की शिक्षा से नहीं जुड़े थे, बाकी सती का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी का प्रचार ये सभी से जुड़े हुए थे। सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्नलिखित में से किस शहर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर में। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था?
भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर किसके ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अधातु के ऑक्साइड जो है प्रकृति में अम्लीय होते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड जो है क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की प्रसिद्ध लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा भागीरथी यानी हुगली नदी के किनारे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अधिक गंभीर जलाता है? उबलता पानी, भाप, गर्म हवा, सूरज की किरणें। तो इसका सही आंसर होगा भाप। क्यों अधिक जलाता है? क्योंकि इसकी गुप्त ऊष्मा जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, रेल यात्रियों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सहयात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर होगा चिट्टागोंग। चिट्टागोंग जो है बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। हंटर कमीशन ने के विकास पर विशेष जोर दिया, यानी किसके विकास पर जोर दिया? तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, अगस्त 2020 में किसे DRDO के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्ष का विस्तार दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जी सतीश रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? शौकत उस्मानी, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान। तो इसका सही आंसर होगा शौकत उस्मानी जो है काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है। ठीक है, किस वर्ष में मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक जो हो जाएगा कैपिटल A और स्मॉल s, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साम्यवाद के प्रणेता कौन थे? तो भारत में साम्यवाद के प्रणेता MN रॉय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल रहित दिन एक खुले मैदान में खड़े होकर आपकी छाया किस समय सबसे कम होगी? तो इसका सही आंसर होगा 12 बजे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य है? तो तार वाला वाद्य जो है संतूर है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों का पता लगाना डैश की एक विशेषता थी? तो इसका सही आंसर होगा रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम जो है इसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा S जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो इसका सही आंसर होगा शिमला। शिमला जो है ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी लाल रंग की हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में IMD के लिए निम्न में से किसने मोबाइल ऐप मौसम को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान
बिहार में कितने ज़िले थे? तो इसका सही आंसर होगा 17 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदियाँ भारत से पाकिस्तान तक बहती है? सतलज, घाघरा, बेतवा, तापी। तो इसका सही आंसर होगा सतलज, जो कि भारत से पाकिस्तान तक बहती है। निम्न में से कौन सी नदियाँ, ये रिपीट हो गया, पीएम स्वनिधि का मतलब क्या है? पीएम स्वनिधि का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। तो वैदिक काल के जो है महत्वपूर्ण देवता थे वो है अग्नि, इंद्र, सोम। क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा हाल ही में शुरू किए गए तटीय अनुसंधान पोत का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सागर अन्वेषिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने खेलो इंडिया का पहला जांचकर शीत खेल उत्सव शुरू हुआ है, यानी किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख में। लद्दाख में जो है खेलो इंडिया का पहला जांचकर शीत खेल उत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा किए गए संविधान में बदलाव को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ओडिशा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार जो है उड़ीसा के साथ साझा नहीं करता, बाकी झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ ये सभी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन परिचालन किसकी मेजेंटा लाइन पर और साथ ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह से परिचालन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक हवा की दिशा में मौसमी उल्टाव को किसके रूप में जाना जाता है? वार्षिक हवा की दिशा में मौसमी उल्टाव को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में हथेली पर चक्र वाला हाथ का प्रतीक क्या दर्शाता है? जैन धर्म में हथेली पर चक्र वाला हाथ का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब विश्व का पहला देश बन गया? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी कॉर्नर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके साथ रहती है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के अग्र पारदर्शी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा 21 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनिका बत्रा जिन्हें वर्ष 2020 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया है किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश है? तो इसका सही आंसर होगा वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वायु की गुणवत्ता दिखाने के लिए एक मापने का पैमाना है। ठीक है। आँखों की कई बीमारियां मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए के कमी के कारण। ठीक है। विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स होता है, विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी होता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैथ से 2-3 क्वेश्चन मैथ का होगा, 5 क्वेश्चन लगभग। 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर 1,000 रुपये वार्षिक संयोजन होने पर 1728 रुपये हो जाता है, तो ब्याज दर क्या होगा? इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है प्रिंसिपल और मिश्र धन। तो इसका जो हो जाएगा, प्रिंसिपल 1,000 है और मिश्र धन 1728 होता है। चूँकि 3 वर्ष का है तो इसका रूट क्यूब निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12। तो अब ब्याज देख लेंगे कितना हो रहा है, इंटरेस्ट 2 हो रहा है, कितना पे 10 पे गुने 100, तो काट के हो जाएगा 20%। ठीक है, 10 दाएँ 100, 10 दूनी 20। ठीक है, तो इसका 20% हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 शहद जल मिश्रणों में 40% एवं 70% शहद को समान मात्रा में मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण में शहद का कितना प्रतिशत उपस्थित है? तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, 40% बराबर हो जाएगा 2/5 और 70% बराबर हो जाएगा 7/10। 7/10 मान लेते हैं, शुरुआत में 10 था। ठीक है, तो कहता है 40% इसका लेंगे, तो 10 का 40% जो हो जाएगा, यानी 10 का 2/5 जो हो जाएगा, तो काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 4 हो जाएगा। और इसका जब 10 का फिर 7/10 लेंगे तो ये हो जाएगा 7 यूनिट। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया नया में 11 यानी 11 हो गया, जबकि हम शुरू में कितना था 10, शुरू में 10 था, अभी हो गया 11, तो कितना हो गया, यानी 10 1 बढ़ा 11 हो गया। कितना में, चूँकि पहले 10 था, अभी नया यूनिट जब लिए हैं तो 10 और बढ़ेगा, तो यानी हो गया 20, यानी 11 20 में हो गया गुने 100। ठीक है, तो हो जाएगा 20×5 100 यानी 55%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है 8 वस्तुओं की CP बराबर 6 वस्तुओं के SP के बराबर है, यानी CP/SP, यानी CP हो गया 6, यानी क्रय मूल्य 6 हो गया, जबकि विक्रय मूल्य 8। तो यहाँ देख रहे हैं 6 रुपया में खरीद रहा है और 2 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यानी प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य गुने 100, तो ये हो जाएगा 33.33%। ठीक है, तो इसका सही आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को क्या होगा? तो इसको देखेंगे, मानते हैं शुरुआत में उसका क्रय मूल्य 100 था, जबकि अंकित मूल्य 15% अधिक अंकित करेगा तो हो जाएगा 115। ठीक है, अब कहता है अंकित मूल्य पर 15% का छूट, यानी 115 पर 15% का छूट देगा, तो यानी कितना में बेचेगा? तो 85% पे बेचेगा, तो ये निकल जाएगा आपको 97.75। ठीक है, 97.75 होगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे, पहले हम 100 में खरीदे थे, 97.25 में 75 में बेच रहे हैं, तो कितना का लॉस हो रहा है? तो 2.25 का, अब बट्टे 100 गुने 100, तो ये हो जाएगा आपको 2.25% का जो है हानि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 200 मीटर लंबे एक ट्रेन खंभे को पार करने में 40 सेकंड लेती है, तब ट्रेन की चाल क्या होगा? तो जब किसी भी वस्तु में लंबाई न हो, ट्रेन उसको पार करे, तो वो खुद की लंबाई को पार करता है, तो यानी यहाँ पर ट्रेन खुद की लंबाई पार कर रहा है, तो यहाँ चाल निकालेंगे दूरी बटे समय, दूरी यानी ट्रेन की दूरी 200 मीटर और समय 40 सेकेंड। और ये कुछ चीज़ याद रखेंगे, जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 40 पंचे 200 हो जाएगा, 5 से 5 खत्म, यानी 18 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए कार्य को, इसको पहले पढ़ लेते हैं, ए कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वे तीनों इसी कार्य को मिलकर करते हैं तो उन्हें 7400 रुपये का भुगतान किया जाता है, तब बी को हिस्सा कितने रुपये का अंतर मतलब मिलेगा बी को? तो देख लेते हैं,
उसका क्षमता निकाल लेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। 8 दिनों में, बी 10 दिन में, जबकि सी 12 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 120, तो होगा 15 8 120, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। तो हमको चूँकि 7400 का आंसर निकालना है, तो 7400 का बी का निकालना है, तो 12 ऊपर रखेंगे। आई टोटल का योग कितना होगा, तो टोटल का योग हो जाएगा 37। ठीक है, तो 37 दूनी 74 हो जाएगा, यानी 200। ठीक है, तो 12 दूनी यानी 2400 हो जाएगा। ठीक है, बी का हिस्सा 2400 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और 15 छात्रों का औसत आयु 10 वर्ष है। सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात करना है। तो होता है नंबर गुने टोटल इक्वल टू औसत नंबर गुने यानी संख्या गुने औसत बराबर होता है कुल। ठीक है, यानी टोटल। तो यहाँ हो गया 10 छात्र गुने उसका औसत है 15, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 150। और 15 छात्र है उसका औसत 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 150 हो जाएगा। तो औसत बराबर कहता है टोटल का औसत, तो सभी का औसत निकालेंगे तो टोटल इधर हो गया 300, जबकि आदमी की संख्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो अब नया औसत हो जाएगा आपको कुल नंबर, यानी टोटल कितना है 300 बट्टे 25, यानी हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ACROSS योजना वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रम से संबंधित है, जिसे किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकीज के लीवर्ड किनारे पर शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस मंत्रालय संगठन द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय बाल कल्याण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल-बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा किताबुल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात होता है और न ही आयात? तो इसका सही आंसर होगा परिबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण के दौरान जो होगा सूर्य चंद्रमा जो हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ठीक है। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। तो सेशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना मार्क भी कमेंट में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एसआई का तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।